नमस्ते। होली का नाम सुनते ही क्या याद आता है? हवा में उड़ते रंग बिरंगे गुलाल, हंसी मजाक और चारों तरफ जश्न का माहौल, है ना? लेकिन क्या होली सिर्फ रंगों का त्योहार है? असल में इन चटक रंगों के पीछे कहानियों की कई गहरी परतें छिपी हुई हैं। तो आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस रंगीन त्योहार की सतह से थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसकी जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, होली की कहानी सिर्फ एक दिन के जश्न की नहीं है। इसकी शुरुआत होती है मौसम के बदलने से, प्रकृति के एक नए अंदाज से। पुराने जमाने में होली को वसंतोत्सव कहा जाता था, मतलब वसंत का उत्सव। ये सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति का जश्न है। सोचिए, जब धरती खुद सर्दियों की सुस्ती को उतारकर नए नए रंगों से सजने लगती है। ये त्योहार हिंदू कैलेंडर के आखिरी महीने यानी फाल्गुन की पूर्णिमा को आता है। एक तरह से ये पुराने साल को अलविदा कहने और नए का स्वागत करने का भी समय है। अब बात करते हैं होली की सबसे मशहूर कहानी की, वो कहानी जो इस त्योहार की नींव मानी जाती है। ये कहानी है अच्छाई की बुराई पर जीत की और ये काफी दिलचस्प है। तो इस कहानी के बीच में है एक पिता और पुत्र का टकराव। एक तरफ है शक्तिशाली असुर राजा हिरण्यकश्यप, जिसे अपने बल पर इतना घमंड था कि वो खुद को ही भगवान समझने लगा था, और दूसरी तरफ था उसी का बेटा प्रहलाद, जिसकी आस्था अपने पिता में नहीं बल्कि भगवान विष्णु में थी, और वो भी अटूट। अब एक अहंकारी पिता के लिए अपनी ही संतान की ये भक्ति एक सीधी चुनौती की तरह थी। अपने बेटे की भक्ति से तंग आकर हिरण्यकश्यप ने एक भयानक चाल चली और इसमें उसकी मदद की उसकी बहन होलिका ने। होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती, तो प्लान ये था कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही आग की लपटें तेज हुई, कहानी में एक मोड़ आया। वो जादुई कपड़ा होलिका के ऊपर से उड़ा और भक्त प्रहलाद को ढक लिया। नतीजा, होलिका अपनी ही साजिश की आग में जल गई और प्रहलाद की भक्ति जीत गई। और इसी घटना की याद में आज भी होली से ठीक एक रात पहले होलिका दहन की रस्म निभाई जाती है। ये आग की लपटें उसी बुराई का प्रतीक हैं जो आखिरकार अपने ही बुने जाल में फंसकर खत्म हो जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ प्रहलाद की नहीं है। होली के इस उत्सव में प्रेम, शरारत और नई शुरुआत की कई और कहानियां भी घुली मिली हैं। और हाँ, रंगों के बिना होली कैसी? ये जो रंगों से खेलने का रिवाज है ना, इसका कनेक्शन भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम से है। माना जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले एक दूसरे पर और अपने दोस्तों पर प्यार और शरारत से रंग लगाकर इस खूबसूरत खेल की शुरुआत की थी, और आज भी ये रंग उनके उसी प्रेम की याद दिलाते हैं। एक और दिलचस्प कहानी है प्रेम के देवता कामदेव की। जब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने की कोशिश की तो शिव जी ने गुस्से में अपनी तीसरी आंख से उन्हें भस्म कर दिया। लेकिन बाद में उनकी पत्नी रति के कहने पर शिव ने कामदेव को दोबारा जीवन दे दिया। इसलिए होली प्रेम के बलिदान और उसके फिर से लौट आने यानी एक नई शुरुआत का भी प्रतीक है। अच्छा, इन पौराणिक कहानियों से थोड़ा हटकर क्या इन रस्मों के पीछे कोई प्रैक्टिकल वजह भी हो सकती है, कोई वैज्ञानिक पहलू? चलिए देखते हैं। क्या कभी सोचा है कि होलिका दहन सिर्फ एक रस्म है या इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? देखिए, पुरानी मान्यता ये है कि जब सर्दियां जाती हैं और गर्मियां आती हैं तो उस बदलते मौसम में बीमारियां फैलाने वाले बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं। होलिका की आग से जो गर्मी पैदा होती है वो न सिर्फ आसपास के माहौल को साफ करती है बल्कि शरीर के लिए भी एक तरह से बीमारियों से बचने का एक तरीका है। और बात करें रंगों की, तो आज की तरह नहीं, पुराने जमाने में होली के रंग सीधे प्रकृति से आते थे। जरा सोचिए, पीला रंग हल्दी और गेंदे के फूलों से, लाल रंग चंदन से और केसरिया रंग टेसू के फूलों से बनता था। ये सिर्फ रंग नहीं थे, एक तरह से आयुर्वेदिक लेप थे जो स्किन को फायदा पहुंचाते थे, नुकसान नहीं। क्या खूबसूरत तरीका था प्रकृति के साथ त्योहार मनाने का। और इन सबसे ऊपर होली का शायद सबसे बड़ा मतलब है सामाजिक मेल जोल। ये वो दिन है जब पुराने गिले शिकवे भुलाकर लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये त्योहार हर तरह की ऊंच नीच को मिटाकर सबको एक ही रंग में रंग देता है, जो है एकता का रंग। लेकिन सवाल ये है कि आज के जमाने में होली का रूप कैसा हो गया है? क्या हम आज भी उन्हीं परंपराओं को उसी तरह निभा रहे हैं? आज सच तो ये है कि परंपरा की जगह बाजार ने ले ली है। जो चमकीले रंग हमें आज मिलते हैं वो फूलों से नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में खतरनाक केमिकल से बनते हैं।
कहाँ वो पुराने पारंपरिक रंग जो शरीर के लिए अच्छे थे, और कहाँ ये आज के सिंथेटिक रंग जो हमारे स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए जहर से कम नहीं। इन सिंथेटिक रंगों में लेड ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी सल्फाइड जैसे बहुत ही खतरनाक तत्व हो सकते हैं। इनसे सिर्फ स्किन पे रैशेज ही नहीं होते, बल्कि ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह भी बन सकते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि हम सुरक्षित होली कैसे मनाएं? कुछ आसान सी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है, जैसे होली खेलने से पहले अपनी स्किन और बालों पर तेल लगा लें। ये एक शील्ड की तरह काम करता है। कोशिश करें कि पूरी बाजू के कपड़े पहने, और हाँ, रंग छुड़ाने के लिए किसी केमिकल वाले साबुन की जगह कोई हल्का क्लींजर इस्तेमाल करें। तो इन सारी कहानियों, परंपराओं और इन सावधानियों, इन सबको मिलाकर होली का असली मतलब क्या निकलता है? इन सभी बातों का सार शायद एक बहुत ही सीधी सी लेकिन गहरी लाइन में है। जो हुआ सो हुआ। होली माफ कर देने का, पुरानी बातों को पीछे छोड़ने का और एक नई साफ सुथरी शुरुआत करने का मौका है। आखिर में होली का असली संदेश सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन में है। ये अहंकार पर इंसानियत की और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। ये जिंदगी का, प्यार का और हर साल मिलने वाले एक नए मौके का जश्न है। और जाते जाते ये त्योहार हम सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाता है। जब होली के सारे रंग धुल जाएंगे तो हम अपनी जिंदगी में किस चीज को एक नई शुरुआत देना चाहेंगे?